ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, এবিপি আনন্দে আপনাদের স্বাগত। আমি শিলাদিত্য। তপসিয়ায় করোনা নিয়ে সচেতনতার প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরদিকে কেন্দ্রের তরফ থেকে সাংবাদিক বৈঠক। যদি দেখেন আপনার এখানে খাবার অভাব হচ্ছে, আপনি লোকাল পুলিশকে নিশ্চয়ই জানাবেন। कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आए वाले पेशेंट्स हैं, तो उनमें हमको कितना दिखाई दे रहा है, 3 केसेस ज्यादा से ज्यादा तीन शायद रहेंगे, 3 नहीं 2 केसेस रहेंगे। सर डब्ल्यूएचओ ने आज बात कही है, 1918 का जिक्र किया है स्पेनिश फ्लू को लेके कि अगर स्थितियां हम बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 1918 जैसे हालात पैदा हो जाएं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज बोलता हूं ना, हमको एक चीज समझना है कि हम जो कर रहे हैं, जितनी हमारे पास ताकत है उसमें हम हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन ये कोई हेल्थ मेजर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये भी कभी हेल्थ मेजर करके इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी हम करके इसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नई बीमारी है। हमको ऐसे समझना है ये कि पिछले 3.5 महीने में जो भी साइंस की प्रगति हुई है, जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस हो पा रहा है, आपकी पीसीआर टेस्ट 3.5 महीने के अंदर कोई नई बीमारी की पीसीआर की टेस्ट खोज हो गई। आप अगर देखें बीमारी के बारे में काफी कुछ जानकारी पिछले 3.5 महीने में हुई। 70 कैंडिडेट वैक्सीन में से 4 कैंडिडेट वैक्सीन और 5 कैंडिडेट वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के फेज में गए। ये कभी किसी बीमारी में आज तक हुआ नहीं है, कोई भी जांच करके देखें। अगर ये इतने तेजी से और इस रफ्तार से अगर इसकी खोज हो रही है तो हमने बोलना कि हमको डर लगे ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों में डालना मुझे सही नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा विश्वास रखें। इससे आज जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट हो रहा है, दोहरा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आज हमको जो टाइम मिला है उसमें सारे लोगों को केयर करने के लिए, समझ लीजिए प्रिपेयर्डनेस की जो एक्सरसाइज है, हॉस्पिटल केयर आज हम दे सकेंगे। इसकी गारंटी तो हम बार बार लव अग्रवाल साहब आपको बोल रहे हैं। और जितना हम इसको दूर ढकेलेंगे उतना साइंस की प्रगति होके उसके खिलाफ या तो वैक्सीन निकले या दवा निकले और उसका हम हमारे देश में के लोगों को इस्तेमाल कर पाए, इसका चांस हम बाय कर रहे हैं। और जगह क्या हो रहा होगा, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमने सब निकाल दिया तो सब खराब हो जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं। हमारे देश के लिए हम जो बोल सकते हैं वो तो पक्का बोल रहे हैं। सर मैं ऑनलाइन क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने अभी एसिम्प्टोमेटिक के बारे में पूछा, डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया, तो देखिए इसको प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि करीब 80% जो केसेस पाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें वो केसेस होते हैं जिनमें माइल्ड से वेरी माइल्ड सिम्टम होते हैं। 15% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। करीब 5% केसेस होते हैं जिनमें क्रिटिकल केसेस की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट 3 फेजेज में पाया जा सकता है, एक प्योरली एसिम्प्टोमेटिक, एक प्री सिम्प्टोमेटिक और एक होता है सिम्टम्स के साथ सिम्प्टोमेटिक। तो जिस हम एसिम्प्टोमेटिक की जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसका कंटेक्स्ट प्राइमरीली ये है कि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन से लेकर 16 दिन और ऑन एन एवरेज मीडियन टाइम देखें तो 5 से 6 दिन या 14 दिन का पाया गया है। उसमें पहले 5-6 दिनों में या 3-4 दिनों में उसका फेज ऐसा होता है जिसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते, जिसको आप प्राइमरीली प्री सिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं या कॉमन मैन पार्लेंस में एसिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं। हमारा जो एफर्ट रहा है, जो अगर हम आपसे पहले भी बात करते आए हैं कि हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच से काम कर रहे हैं, फील्ड पर कम्युनिटी सर्वेलेंस पर फोकस करते हुए अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हुए उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। तो इस कंटेक्स्ट में दूसरा केस आता है कि जो प्योरली एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं,
अगर आप WHO की रिपोर्ट भी देखें तो आई विल जस्ट रीड आउट, WHO की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ लैब कंफर्म केसेस विच आर ट्रूली एसिम्टोमेटिक एंड टू डेट देयर हैव बीन नो डॉक्यूमेंटेड एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन। यह फर्दर ये भी कहती है दिस डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी दैट इट मे अकर। ये पॉइंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इस बीमारी के बारे में बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं उन पेशेंट के जिनके वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करते हुए पेशेंट फील नहीं कर रहा है लेकिन वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो हम उसका सैंपल लेते हुए अगर वो सिम्टोमेटिक ना भी इमीडिएट सिम्टोमेटिक भी नहीं है तो हम उसको टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। The last online question. Central teams are visiting different states. What had been the experience of these teams? Radha MHP. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों को 4 राज्यों में डिप्लॉय किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को अपने कार्यों में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है, उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आंकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें, सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम है ये सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।